स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, है ना, फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन कराए थे, और उसके आगे मिरर के स्लिट के आगे ग्लास स्लैब रख करके जो शिफ्ट होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे इसमें। ठीक है, अब मैं इसमें नया टॉपिक लगाता हूं, जैसे कि जो तो होता है वाईडीएससी है, लेकिन आप उसे ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाईडीएससी है। वाईडीएससी में मॉडिफिकेशन है ना, तो लिख लो, आप हेडिंग डाल लो, मॉडिफिकेशन इन वाईडीएससी। वाईडीएससी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंट केस, डिफरेंट केस इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस अपने को डिस्कस करने हैं। ठीक है, बात ये है। तो सबसे पहला हम केस करेंगे, फर्स्ट केस में करेंगे, है ना, रेज आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ना हो तो, बोर्ड पे देखो, अभी तक हमने वाईडीएससी में क्या पढ़ा था कि वाईडीएससी में लाइट रे ऐसे आएंगी सीधी सीधी, और इस पॉइंट पर यदि आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो पॉइंट पी ऐसे ले लेते थे, ऐसे करके थीटा, और ये भी कितना हो जाता थीटा, तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस होता था, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा अपन लिख देते थे। लेकिन ये रेस क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल है टू द एक्सिस, पैरेलल है ऐसे करके। क्लियर है क्या बात, ये ऐसे एक्सिस से पैरेलल है। लेकिन अभी लाइट रेस जो होंगी बेटा, वो एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। कैसे, मान लिया एक लाइट रे ये गई, एक लाइट रे ये गई, तो दिस इज नॉट पैरेलल टू द एक्सिस। मान लेते हैं ये किसी एंगल अल्फा पर ऐसे आ रही है, अल्फा पर आ रही है ऐसे करके। समझ में आई बात, स्लिट S1 है, स्लिट S2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने d है, और फिर यहां पे किसी पॉइंट P पर, यहां से लेके यहां तक फिर दो रेज ऐसे मिलेंगी, तो आपको इस पॉइंट P पर, है ना, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन इस प्रकार से निकालनी है। व्हेन light rays are making, these are the plane wave front, these are the plane wave front moving in this way, you have to find the condition of maxima and minima at this point P। पाथ डिफरेंस कितना होगा, बोर्ड पे देखो, अगर जो आपको ये लाइट रे है, लाइट रेज आर नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और दे आर मेकिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ओके, तो यू हैव टू फाइंड द कंडीशन एट पॉइंट पी ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। बेसिकली आपको इस पॉइंट पी पर दो रेज आ रही हैं, देखो ये दो रेज सीधे सीधे यहां तक आ रही हैं, यहां तक आ रही हैं, तो इस पॉइंट तक तो ये रेज क्या गई, सही गई, यहां तक तो दोनों के पाथ, ये जो दोनों के पाथ हैं, आप मत बनाना, मैं बना रहा हूं, ये दोनों के पाथ तो सेम है, ये सेम चला इन्होंने, लेकिन फिर इसने ये वाला पाथ जो वेव 1 है, ये वेव 2 है, वेव 1 ने ये डेल्टा x1 एक्स्ट्रा चला, फिर ये चला, देखो सही है, और इसके द्वारा जो पाथ होगा, है ना भाई, ये वाला पाथ देखो, ये वाला पाथ और ये पाथ दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसने कितना एक्स्ट्रा पाथ चला, एक्स डेल्टा x2, तो दोनों ने पाथ देखो, यहां तक तो दोनों सेम आई ऐसे करके, ये दोनों सेम आ रही है, यूं आ रही है, यूं आ रही है, यूं आ रही है, यूं आ रही है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ये चलेगा, साथ में इस पॉइंट के बाद ये दोनों सेम चलेंगे यूं करके, तो ये चलेगा, तो जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा डेल्टा एक्स, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2, ये दोनों का पाथ डिफरेंस होगा। क्लियर है क्या बात, ऐसे है। तो मैं दोबारा से चित्र बना देता हूं आपको समझाने के लिए सही से, बोर्ड पे देखो यहां पे, जैसे कि इस पॉइंट P पर जो कि y डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट P इस सेंटर से थीटा एंगल पर है। क्लियर है बात, एक लाइट वेव यहां गई, एक लाइट वेव यहां गई, तो जो ये लाइट वेव है, बोर्ड पे देखो, ये लाइट वेव
ऐसे आ रही है ऐसे करके, और ये एंगल अल्फा बनना है। समझ में आ रही है बात? नहीं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये लाइट वेव ऐसे गई, तो इसने ये जो डेल्टा x2 है, तो यदि ये तो डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस d होती है, ये थीटा होता है, ये भी कितना होता है, थीटा। तो डेल्टा x2 तो मैं लिखता आया हूं, ये तो d साइन थीटा होगा ही सही। समझ में आई बात? लेकिन ये देखो, ये वाला ऐसे करके, ये वाला जो पाथ होगा ये थोड़ा सा ज्यादा तिरछा बन गया है ना, ये थीटा है। तो आप एक मिनट मैं थोड़ा सा सही तरीके से ही बना लेता हूं, नहीं तो चित्र भी समझ में नहीं आएगा। मान लिया ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और ये हो गया, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा ही होगा, देख लेना। समझ में आई बात? ये एंगल कितना होगा, अल्फा ही होगा। ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये वाला एंगल अल्फा होगा। समझ में आई बात? अल्फा, ये परपेंडिकुलर 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा और अल्फा, सही है। और यदि ये अल्फा है और ये डी है, तो डेल्टा x1 जो होगा, डेल्टा x1 विल बी इक्वल टू डी साइन अल्फा। समझ में आ रही है बात? नहीं, ये होगा डी साइन अल्फा। तो जो पाथ डिफरेंस होगा इस केस में, पाथ डिफरेंस वो कितना होगा, डी साइन अल्फा माइनस डी साइन थीटा। देखो अल्फा तो क्या है, अल्फा तो फिक्स्ड है, अल्फा तो जो लाइट रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो होता है अल्फा। तो थीटा बदलेगा, थीटा डिपेंड करेगा इस पोजीशन y पर, और स्मॉल एंगल थीटा के लिए मैं इसे क्या लिख दूंगा भाई, टेन थीटा लिख दूंगा। और टेन थीटा यदि ये डिस्टेंस d है और ये थीटा है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, y अपॉन डी। तो जो पाथ डिफरेंस है वो d साइन अल्फा माइनस डी वाई अपॉन डी हो जाता है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, ये तो आ गया पाथ डिफरेंस आपका, कॉपी करो, ठीक है। अब यदि ये पॉइंट पी पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो एक वेव तो देखो ये आके यहां पे आके ये चली गई, एक वेव यहां पे आके यहां पे ऐसे चली गई। तो फॉर मैक्सिमा, इसके नीचे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर, यानी डी साइन अल्फा माइनस डी वाई अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। और फॉर मिनिमा it should be equal to डेल्टा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, यानी कि d साइन अल्फा माइनस डी वाई अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये है कंडीशन। क्लियर है क्या बात? तो इस कंडीशन पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं हर एक मॉडिफिकेशन का आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद उस पर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। अच्छा ये बताओ, आप मेरे को इसमें ये देख के बताओ कि सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है। सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां पर पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। व्हाट इज सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा इज द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस शुड बी जीरो। पाथ डिफरेंस कैसे होना चाहिए, जैसे ये दोनों वेव यहां तक तो सेम आए हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट जो है, ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ऐसे आ रहे यहां तक सेम आए हैं। क्लियर है बात? लेकिन इसने ये पाथ एक्स्ट्रा कवर किया और इसने ये पाथ एक्स्ट्रा कवर किया। तो मेरे को आपको ऐसा पॉइंट बताना है यहां पर जहां पर रे 1 और रे 2 में पाथ डिफरेंस जीरो हो। तो उसकी जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो वही क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी, जो कि नॉर्मल वाईडीएससी में होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल देखो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये आपके पास वाईडीएससी दे रखा है, ठीक है, ये कैपिटल डी दिया हुआ है, ये स्क्रीन है आपकी, और ये स्लिट S1, ये स्लिट S2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी दे रखी है। क्लियर है क्या बात? और डिस्टेंस जी दो है वो 20 लैम्डा है। आ रही है बात समझ में? तो आपको ये बताना है कि लाइट वेव जो आ रही है यहां पे बोर्ड पे देखो, लाइट वेव यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई आ रही है, 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई आ रही है। तो उसके बाद तो लाइट वेव जाएगी यहां पे फ्रिंज पैटर्न मिलेगा,
है ना। ये तो सेंटर है स्क्रीन का, लेकिन सेंटर ब्राइट फ्रिंज नहीं है। तो मैं आपको लिख देता हूं इफ if light of wavelength lambda is used, find angle थीटा where, कौन सा थीटा, ये एंगल थीटा, ये वाला है ना, ये एंगल थीटा आपको बताना है, ये एंगल थीटा आपको बताना है, दिस द एंगल थीटा। यहां पे जाकर के इस पॉइंट पी पर आपको लाइट वेव मिल रही है इंटरफेयर करते हुए। वेयर, फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑब्टेन, ठीक है। सेकेंड पार्ट थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा इज ऑब्टेन, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा इज ऑब्टेन। ये है बात। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन कैसे निकालेंगे बताओ। देखो ध्यान से, ये तो हो गया क्वेश्चन, यहां से लिखना आप इसका सॉल्यूशन। क्लियर है क्या बात। तो ऐसे करके ये है, ठीक है ना। तो दो लाइट वेव आएंगी, ऐसे लाइट वेव आएंगी, और ये पॉइंट पी है, ठीक है ना। तो यहां तक तो देखो दोनों वेव, यहां इस पॉइंट तक तो दोनों वेव क्या आई, सेम आई, ऐसे करके। यहां पे इसने एक्स्ट्रा पाथ चला, ये डेल्टा x1 है मान लिया, और यहां पे इसने ये पाथ एक्स्ट्रा चला, डेल्टा x2। तो जो पाथ डिफरेंस है बोर्ड पे देखो, मैं यहां पे बनाता हूं ऐसे, और ये ऐसे, और ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, है ना भाई। ये डेल्टा x1 पाथ हो गया फर्स्ट रे के द्वारा, और सेकंड रे के द्वारा जो पाथ होगा डेल्टा x2 होगा। तो पाथ डिफरेंस, हाँ भाई देखो, हो सकता है डेल्टा x1 ज्यादा हो सकता है डेल्टा x2 ज्यादा हो। क्लियर है क्या बात। तो मान लिया डेल्टा x2 यदि ज्यादा है तो ऐसे ही लिख दूंगा, और डेल्टा x2 तो क्या होता है, डेल्टा x2 होता है डी साइन थीटा, और यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो डेल्टा x1 क्या होगा, डी साइन अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यदि यहां पे आपको सीबीएफ की स्थिति पता करनी है, तो दोनों में डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब कैसे होना चाहिए, इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, यानी कि थीटा अल्फा, और अल्फा इसमें दे रखा है 45 डिग्री। यानी कि बोर्ड पे देखो, यहां से 45 डिग्री पर ये एंगल यदि 45 डिग्री होगा यहां पे, तो जब ये 45 होगा, और ये भी तो 45 ही दे रखा है अल्फा 45, जब ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो दोनों ही पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 डेल्टा x2 क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आएगी, इस पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आएगी। तो इधर की ओर क्या आएगा भाई, इधर की ओर डार्क 1 आएगा, फिर B1 आएगा, फिर डार्क 2 आएगा, फिर B2 आएगा, ऐसे। और इधर क्या आएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के, D1, फिर यहां पे B1, फिर यहां पे D2 आएगा। सारा का सारा फ्रिंज पैटर्न इस तिरछी लाइट के पड़ने के कारण ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, और यहां पर जो होगी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी, और ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है बात, वो तो होगा ही, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस यदि होगी तो ये 45 डिग्री होगा। बोर्ड पे देखो ध्यान से, अब ये जो एंगल आ गया, ये आ गया थीटा 45 डिग्री। तो जब एंगल 45 डिग्री के बराबर आ जाए, यानी कि एंगल बहुत बड़ा हो, तो ध्यान रखना साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर नहीं लिख सकते। कितने एंगल तक हम साइन थीटा और टेन थीटा को बराबर लिख सकते हैं, मान लिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री। वैसे तो लगभग 10, 20 डिग्री के लिए भी साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल आप लिख सकते हो, है ना।
30 डिग्री तक भी लिख सकते हो, इवन 30 डिग्री से आगे नहीं लिख सकते। क्लियर है क्या बात? लेकिन एंगल यदि 45 डिग्री हो तो पहली बात साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल कभी नहीं हो सकते। अब हमें यह बताना है, बोर्ड पे देखो क्या बताना है। अब हमें यह बताना है कि यहां पे तो B1 है और यहां पे क्या है, ये B3 और यहां पे है B3, तो मेरे को उसकी पोजीशन बतानी है B3 यहां पे थीटा डैश कितना होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में करूंगा। देखो ये लिखा ना, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा इज ऑब्टेन। कहां पर मिलेगा थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा? तो सेकंड पार्ट देख लो आप इसका। सेकंड पार्ट में ऐसे करा मैंने, और ये आया 45 डिग्री पर, दिस इज 45 डिग्री, ये आ गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा B3 में यहां मान लेता हूं, और ये जाएगी लाइन। तो ये जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन, ये जो थीटा होगा, ये थीटा निश्चित रूप से 45 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही आ रही है, तो थीटा होगा। तो अब देखो ये 1 है, ये लाइट 2 है, यहां तक दोनों सेम आए तो डेल्टा x1 तो ये हो गया, और इसके लिए डेल्टा x2 ये हो जाएगा। तो डेल्टा x2 जो होगा वो d साइन थीटा होगा, साथ में डेल्टा x1 d साइन 45 डिग्री होगा, है ना, साइन 45 डिग्री। तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डेल्टा x2 माइनस डी साइन थीटा। क्योंकि अब ये वाला पाथ ज्यादा होगा और ये कम होगा, इसलिए डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1 में लिख रहा हूं, और ये डी साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी साइन 45, और ये कितना हो जाएगा भाई, डी कॉमन लेके साइन थीटा माइनस डी अपॉन रूट 2, ऐसे लिख देंगे। ये हो गया पाथ डिफरेंस। समझ में आ रही है बात? अच्छा ये देखो, ध्यान से देखो, मैं रिवाइज कराता हूं आपको। क्या कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। बीटा 1 ब्राइट 1 के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा, ब्राइट 2 के लिए 2 लैम्डा, और B3 के लिए पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फॉर थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, हां भाई, डेल्टा x शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा। तो मैं यहां पे क्या लग दूंगा, यहां पे 3 लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस डी अपॉन रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? और इधर बोर्ड पे देखो, d की वैल्यू कितनी थी, 20 लैम्डा, तो मैं यहां पे 3 लैम्डा इज इक्वल टू 20 लैम्डा साइन थीटा माइनस 20 लैम्डा अपॉन रूट 2, ऐसे करके, और लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 20 साइन थीटा माइनस 10 रूट 2 उधर चला जाएगा, 20 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 रूट 2, और साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 20 प्लस रूट 2 अपॉन 2। क्लियर है क्या बात? मैं क्लियर कर देता हूं इसे। ये आ जाएगा आपका थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा को हम टेन थीटा और वाई अपॉन डी नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि थीटा 45 डिग्री से भी ज्यादा है, तो साइन थीटा और टेन थीटा कभी इक्वल नहीं होंगे। फिर साइन इनवर्स 3 अपॉन 20 प्लस ये कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 2। तो दिस इज द एंगुलर पोजिशन ऑफ द B3 फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। अब देखो ये काफी पुराना सवाल है, IIT JEE एडवांस में आया हुआ सवाल है ना। सेम क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, इसलिए मैंने ही आपको 1998 का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम कॉन्सेप्ट पे है। मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूं, आपकी शीट में कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, ये दो स्लिट्स हैं S1 S2, दोनों के बीच की डिस्टेंस D 1 मिलीमीटर दे रखी है। क्लियर है क्या बात? लैम्डा इसमें 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं अपन, और ये कैपिटल D है,
और डी की वैल्यू 1 मीटर इसने यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है क्या बात? और इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, कितने एंगल पे आ रही है भाई? ये 30 डिग्री पे आ रही है। क्लियर है क्या बात? चलो इसे डीवी में हटा देता हूं, ये 30 डिग्री आप ऐसे मानो, ये वैल्यूज मैंने दे रखी है ना? ओके तो इसमें फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट, सेकेंड, और क्या लिखना है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना? तो ये ओरिजिन हो गया ऐसे करके। फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट नोन, अच्छा, ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ऑल्सो फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट, also find the y coordinate of minima of first minima on either side of central bright fringe से सेंट्रल मैक्सिमा। ये है सेंट्रल मैक्सिमा, कैसे निकालेंगे बताओ जरा? देखो सेंट्रल मैक्सिमम पोजीशन के लिए अगर जो ये 30 डिग्री पर लाइट ऐसे आ रही है, तो मैंने बताया यहां तक तो दोनों सेम चलेंगे, ये रहे, यहां से गड़बड़ होगी, यहां से ये एक्स्ट्रा पाथ ये चलेगा, तो ये कितना चलेगा? यदि ये 30 है, ये 30 डिग्री है, तो डेल्टा x1 होगा d sin 30 डिग्री। ठीक है, अब मान लिया सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां पे आई, तो एक तो ये चलेगा, एक ये चलेगा, तो अब इस पे यदि आप परपेंडिकुलर डालोगे, है ना भाई, तो देखो ये एक्स्ट्रा है और ये बराबर होना चाहिए डेल्टा x2, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, तभी तो ये बराबर आएगा इसके। डेल्टा x1 और डेल्टा x2 कब बराबर आएंगे? जब ये एंगल बराबर होंगे, लेकिन मैं तो उसे थीटा मान लेता हूं ऐसे करके, है ना? इसे मैं मान लेता हूं थीटा, तो डेल्टा x2 जो मैंने आपको बताया वो d sin थीटा होगा, तो इसलिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा? d sin थीटा माइनस d sin 30। क्लियर है बात? तो फॉर CBF डेल्टा x कितना होना चाहिए? 0, तो ये 0 लिख के d sin थीटा माइनस d sin 30। ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, sin थीटा इज इक्वल टू sin 30, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए। तो मेरे को तो ये y पोजीशन निकालनी है, देखो y पोजीशन निकालनी है, तो अब मैं tan थीटा लगाऊंगा y अपॉन कैपिटल D, ये रहा इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेंट, और tan 30 कितना लिखूंगा? tan 30 इज इक्वल टू y अपॉन D, और y होगा D tan 30, और D की वैल्यू कितनी है भाई? D की वैल्यू है 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये है बात, ठीक है? तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द YDSC। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के इधर उधर पहले क्या आएगा? D1, और इधर भी क्या आएगा? D1। तो ये कह रहा है कि यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0। यहां पे पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0, और यहां पे पाथ डिफरेंस होना चाहिए λ/2, और इधर की साइड पाथ डिफरेंस होना चाहिए माइनस λ/2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? आइदर साइड पुट पे देखो, सेकेंड पार्ट में मैं ऐसे कराऊंगा लाइक दिस इज CBF, और एक रे यहां से चलेगी ऐसे करके, एक रे यहां से चलेगी, तो D1 की स्थिति आएगी यहां पे ऐसे करके, ये 30 डिग्री
है ना भाई, ये डेल्टा x1, ये डेल्टा x2। तो इधर तो पाथ डिफरेंस अगर जो मैं ये वाला देखूं, ये वाला, ये 2 और ये 1, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1 ये आएगा। और ये एंगल कितना मान लेता हूं मैं, ये एंगल मान लेता हूं थीटा। भाई इसके लिए तो थीटा 30 डिग्री आ गया, वो एंगल 30 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। समझ में आई बात? तो D1 के लिए डेल्टा x कितना लिखूंगा मैं यहां, डेल्टा x, अच्छा यहां पे ऐसे लिख लो, डेल्टा x क्यूब क्या होगा, d साइन थीटा माइनस डेल्टा x1 क्या होगा, d साइन 30 डिग्री। तो जो d साइन थीटा होगा वो होगा d साइन 30 डिग्री प्लस डेल्टा x। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा 1/2 d/2 प्लस डेल्टा x। अब ध्यान से देखो, ये जो पाथ डिफरेंस आया, ये यानी कि ये जो चीज आई d साइन थीटा, ये इसके इक्वल आएगी। और डेल्टा एक्स इसके लिए λ/2 लिखूंगा। और लेकिन नीचे जो आइदर साइड है, इधर और उधर, यहां पे इस वाले D1 के लिए मैं माइनस λ/2 लिख दूंगा। क्लियर है क्या बात? तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे करके आप लिखेंगे प्लस माइनस λ/2। एक बार λ/2 रखने पे आंसर आएगा, एक बार माइनस λ/2 पर। थीटा की दो वैल्यू आएंगी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, देखो यहां से 1/2 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डी। तो जब डेल्टा एक्स कितना होगा, λ/2, तो ऊपर वाले मिनिमा के लिए साइन थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, λ/2 इंटू डी, है ना भाई? तो 1/2 प्लस 1/2, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में दिया हुआ था लैम्डा है 0.5 मिलीमीटर और डी की वैल्यू है आपकी 1 मिलीमीटर। क्लियर है क्या बात? तो लैम्डा हो गया आपका 0.5 और डी हो गया 1। सही है बात? तो 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 साइन थीटा आ जाएगा। और जब साइन थीटा 3/4 है तो इसे टेन थीटा के इक्वल नहीं लिख देंगे, साइन थीटा से टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, तो साइन थीटा काफी बड़ा है, 3/4 और ये होगा 16 माइनस 9 और ये होगा √7। तो टेन थीटा कितना आएगा इससे, 3/√7। तो यदि मेरे को इसकी y1 की पोजीशन निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, यहां पे लगा दूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू y1/d। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई साइन थीटा की हेल्प से, 3/√7 y1/d। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर, जस्ट ऊपर जो पहला मिनिमा है उसकी वैल्यू 3/√7 इंटू डी आएगी। और कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी थी, कैपिटल डी है 1 मीटर, तो y1 इज इक्वल टू 3/√7 मीटर इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा ऑन अबव ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब देखो बोर्ड पे देखो, यहां देखना, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इधर देखो यहां पे ऐसे ऐसे चला, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां थी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना था 30 डिग्री, तो D1 के लिए ये 30 डिग्री से ज्यादा होगा। अब वो थीटा कितना आ रहा है, ये साइन इनवर्स 3/4 आ रहा है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। लेकिन जो D2 होगा, D2 वो साइन 30 से कम होगा, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम पाथ डिफरेंस को माइनस λ/2 नीचे कर देंगे। क्लियर है क्या बात? तो उससे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2d, यहां पे क्या लिख देंगे, माइनस λ/2 लिख देंगे। सही है? और ये कितना आएगा 1/2 माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा है आपका 0.5, 2 इंटू 1, तो 1/2 माइनस 1/4, ये 1/4 साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा यदि 1/4 है, 1/4, तो ये आएगा 16 माइनस 1 √15 ऐसे। तो टेन थीटा कितना आएगा इससे, 1/15। क्लियर है? तो ये D2 की ये y2 स्थिति आ जाएगी, जो डार्क फ्रिंज है
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से नीचे, और ये tan थीटा को y2 अपॉन d इज इक्वल 1 अपॉन रूट 15 लिखेंगे, रूट 15 इंप्लाइज दैट d अपॉन रूट 15 y2 इज इक्वल 1 अपॉन रूट 15 मीटर, ऐसे पोजीशन आ जाएगी। पहली पोजीशन ये, और d2 की नीचे वाली d1, ये d1 ही है ना, नीचे वाला d1 है। लेकिन अब मैं इसे साफ कर देता हूं। तो ये पहला केस था मॉडिफिकेशन का, जिसमें जो लाइट रे हैं, इफ दे आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस, ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन मतलब जेईई मेंस में भी कई बार दे रखा है, ऐसा नहीं है बहुत टफ है ये, है ना। जब कभी आया होगा आईआईटी में तो उस समय बहुत टफ की कंडीशन में था, लेकिन अब नहीं है। तो अब देखो, और भी देखो, इसमें सेकंड केस लिखो, सोर्स प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंट्रल लाइन। अभी तक हमने जितना भी वाईडीएससी में पढ़ा था, वाईडीएससी में हमने सोर्स को कहां पे रखा था, बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे। लेकिन अब इस केस में हम सोर्स को सेंट्रल लाइन से थोड़ा ऊपर रखेंगे, है ना भाई। तो जब सोर्स को ऊपर रखेंगे तो लाइट रे ऐसे जाएगी, और ये दो हाइगन्स प्रिंसिपल से ये दो पॉइंट नए सोर्स का निर्माण करेंगे, जिसे आप सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगे। और यदि मैं इस पॉइंट पी की बात करूं तो इस पॉइंट पे दो वेव पहुंचेंगी। तो इन पहली वेव तो ये हो गई, देखो ये तो सोर्स हो गया, ये फर्स्ट वेव और ये सेकेंड वेव। तो दोनों में पाथ डिफरेंस निकाल करके n लैम्डा कर देंगे तो मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। 2n-1 प्लस 2n-1 लैम्डा बाई 2 कर देंगे तो मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है बात? ऐसे करना है हमें। d ये मान लेते हैं, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज s1, दिस इज s2। अब देखो, ये सोर्स जो रखा है, मान लेते हैं ये सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस क्या है, b है। इसे मान लेते हैं हम थीटा। मान लिया कोई पॉइंट p है स्क्रीन पर, जो कि सेंटर से y डिस्टेंस पे है, और ये एंगल थीटा है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये डिस्टेंस d है, और ये मान लेता हूं मैं अल्फा। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो, इसने तो यहां देखो, यहां पे रखा हुआ है, यहां पे कोई सोर्स रखा हुआ, इसने ये चला, इसने ये चला, तो यहां तक तो ये दोनों, ये और ये डिस्टेंस सेम आई, तो इसने पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 तो एक तो एक एक्स्ट्रा कवर करा। और यदि हम इसकी बात करें और यहां पे मान लू मैं ये, तो ये दोनों तो डिस्टेंस सेम है और ये दोनों भी डिस्टेंस सेम है, तो डेल्टा x2 ही हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा पाथ कितना हो गया इसमें, समझ सकते हो ना? चाहे आप उसे बना लो, तो जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा वो होगा डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 होगा। अब मेरे को ये डेल्टा x1 और डेल्टा x2 की वैल्यू ही निकालनी है। तो पाथ डिफरेंस, इस पॉइंट पर पहुंचने वाली दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो अब पाथ डिफरेंस बताओ। देखो एक मिनट, ये मान लिया अल्फा है, तो जब आप इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये होगा डी, ये होगा डी साइन अल्फा, और ये जो पाथ होगा ये होगा डी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? अब यहां देखो, इसमें जो tan अल्फा लिखूंगा मैं यहां पर, अरे ये अल्फा है ना, ये तो है b इज द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द सेंटर लाइन। b ऊपर की ओर है, a क्या है, a डिस्टेंस से स्लिट से सोर्स की डिस्टेंस, तो tan अल्फा b अपॉन a होगा। इसे ही मैं, अल्फा बहुत छोटा है तो मैं साइन अल्फा को b अपॉन a लिख दूंगा। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा बेटा, वो आएगा आपका d साइन अल्फा प्लस अल्फा तो कांस्टेंट है, देखो बदलेगा क्या, पॉइंट p के हिसाब से थीटा की वैल्यू बदलेगी, और ये d साइन थीटा होगा। और साइन अल्फा को मैं क्या लिख लूंगा, साइन अल्फा को लिख लूंगा tan अल्फा, यानी b अपॉन a प्लस, अगर जो थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है यदि,
तो इसे साइन थीटा को क्या लिख लेते हैं अपन, टेन थीटा। तो डी बी अपॉन ए, दिस इज ए प्लस डी, और टेन थीटा को क्या लिख लूंगा, टेन थीटा आ जाएगा y अपॉन डी, दिस इज डेल्टा एक्स। समझ में आ रही है बात नहीं? डेल्टा एक्स किसी पॉइंट, देखो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस निकल गया इस वाली वेव में और इस वाली वेव में। मैक्सिमा के डेल्टा लिए एक्स कितना रख दूंगा भाई, एन लैम्डा, और मिनिमा के लिए कितना लिख दूंगा, 2n-1 लैम्डा। बात समझ में आ रही है? और ये लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 दोनों होता है, आप ध्यान रखना। अगर जो है मान लिया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है बात? तो मैं इसमें सवाल करा देता हूं तो ही आपको समझ में आएगा, है ना। इधर मैं लिखता हूं आज सवाल, इधर तो कॉन्सेप्ट है ही सही इसका, मैं थोड़ा शॉर्ट में बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लिखो, देखो ऐसे, है ना, ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस दे रखा है, समझ में आई बात। एक ये सोर्स है, ये 10 मिलीमीटर दिया हुआ है, सही है, ये सोर्स है एस, और ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। आ रही है बात समझ में? और ये डिस्टेंस दी हुई है 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर दी हुई है ये। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके तो अच्छा, एक पॉइंट P दिया हुआ है यहां पे, पॉइंट P 5 मिलीमीटर पर, तो पॉइंट P तो यही हो गया, ये 10 मिलीमीटर है, फाइन, और लैम्डा दे रखा है इसमें 500 नैनोमीटर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन क्या है, लिख लो, ए इन द अबव फिगर, इन द अबव modified YDSC, modified YDSC बोलेंगे इसे। फर्स्ट पार्ट, find the nature and order of interference, order of interference at point P पर आपको बताना है, साथ में सेकंड ये पॉइंट O है सेंटर, फाइंड द नेचर एंड ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस एट पॉइंट O। यहां पर भी आपको मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैक्सिमा मिनिमा है तो कौन से ऑर्डर का है ये आपको बताना है। देखो इधर बोर्ड पे देखो, आप मेरे को ये बताओ कि जब ये YDSC होता है ऐसे करके, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स कितना होता है, 0, बीटा 1 के लिए, B1 के लिए डेल्टा एक्स लैम्डा, B2 के लिए 2 लैम्डा, और उसके लिए 3 लैम्डा, ये होता है पाथ डिफरेंस लैम्डा। और ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना होता है, n लैम्डा, डार्क फ्रिंज के लिए कितना होता है, 2n- लैम्डा। अब यहां पे देखो, इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लिख सकते हो आप? हां लिख सकते हैं। कैसे? चित्र बना लेंगे अपन ऐसा ही, एक वेव यहां से जाएगी और एक वेव ऐसे जाएगी, यूं करके, एक वेव ऐसे जाएगी, एक वेव ऐसे जाएगी। तो एक तो ये एक्स्ट्रा पाथ हो गया, ये वाला क्वेश्चन में नहीं करना है गंदगी, और एक ये पाथ हो गया, ये रहा। तो ये वाला पाथ जो था, ये इसे मैंने अल्फा मान लिया और ये डी साइन अल्फा हो जाएगा। इसे मैंने थीटा मान लिया, थीटा तो वेरिएबल है, तो ये डी साइन थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को पाथ डिफरेंस बताओ, पाथ डिफरेंस एट पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। समझ में आई बात? यहां बना देता हूं मैं दोबारा से, वैसे मैंने आपको एक बार बता चुका हूं। ये देखो, ये पॉइंट P तो डायरेक्ट इसके सामने है, ये गया, ये गया, ये है थीटा, ये है थीटा, डी साइन थीटा।
इसे यदि मैं अल्फा मानूं तो ये एंगल भी अल्फा, डी साइन अल्फा। यह आ गया पाथ डिफरेंस। और डेल्टा एक्स, अच्छा वैल्यू वैल्यू डी, डी की वैल्यू दे रखी है 10 मिलीमीटर, सही है बात। साइन अल्फा, साइन अल्फा यहां पे देख लो, साइन अल्फा और टेन अल्फा छोटे हैं और ये बराबर होंगे कितना, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया टेन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस डी, डी दे रखा है 10 मिलीमीटर इंटू साइन थीटा। अच्छा ये आपका 5 मिलीमीटर और ये आपका 2 मीटर। तो यहां पे इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा और साइन थीटा बराबर होंगे और ये बहुत छोटा एंगल होगा और ये 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो यहां पे मैं साइन थीटा की वैल्यू रख दूंगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। करो कॉपी, कैलकुलेट कर लो इसे। ये आया 10 की पावर माइनस 5, ये आया 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये आएगा 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर। समझ में आ रही है बात। अच्छा इतना तो आ गया, क्लियर है बात। अब बोर्ड पे देखो, लैम्डा कितना है, लैम्डा, लैम्डा है आपका 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9, है ना भाई, ऐसे करके है। तो अब ये देखो कैलकुलेट करो आप, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करो, डेल्टा एक्स जो होता है वो एन लैम्डा होता है, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो एन की वैल्यू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, तो यानी पाथ डिफरेंस है 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और लैम्डा है आपका 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9। कैलकुलेट करो जरा इसमें कितना आया, देखो इसे कैलकुलेट करके करो फटाफट। 3.5 अपॉन 500 इंटू 10 की पावर 4 तो ऊपर आ जाएगा और फिर n इज इक्वल टू जो आएगा ये इससे कट जाएगा 70 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि n पूरा पूरा आ रहा है, देखो यानी कि डेल्टा x जो है वो डेल्टा x क्या है, 70 इंटू लैम्डा के बराबर है। समझ में आई बात। तो यानी कि इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आया वो 70 लैम्डा आया। तो एक तो यहां पे ब्राइट फ्रिंज होगी, दूसरी बात कौन से ऑर्डर की होगी, 70th ऑर्डर की होगी, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं एट पी 7th ऑर्डर, 70th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इज प्रेजेंट। यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पर यहां से 5 मिलीमीटर दूरी पर कौन से ऑर्डर की फ्रिंज होगी, तो वो 70th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज होगी। ठीक है, अब सेम उसने पूछा है ओ पर, तो बोर्ड पे देखो ओ के लिए कैसे निकालेंगे। तो ओ पर भी आप क्या करोगे, पाथ डिफरेंस निकाल लो, है ना। सेकेंड पॉइंट 4O, तो हमारे पास ये सिस्टम है, ये O है, यहां पे सोर्स S है, एक लाइट वेव यहां पे जाएगी, एक लाइट वेव, एक लाइट वेव यहां से जाएगी, एक लाइट वेव यहां से जाएगी। क्लियर है क्या बात। तो अब देखो ध्यान से देखो, यदि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। अब ये पता नहीं मेरे को आपको ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये उसी तरीके से यदि ये थीटा है तो ये थीटा होगा, आप लगा लेना हिसाब। ये अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, और ये हो गया डी साइन अल्फा। तो और यहां से और यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है, तो पाथ डिफरेंस क्या रहेगी, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर है, तो एक्स्ट्रा पाथ जो चला, ये लाइट 1 लाइट 2 ने ज्यादा पाथ डिफरेंस चला ऊपर पहुंचने के लिए। समझ में आई बात। तो ये चला डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स जो है वो डी साइन अल्फा है और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 10, और साइन अल्फा को क्या लिख लूंगा मैं 10 अल्फा,
10 मिलीमीटर तो डी की वैल्यू दे रखी है, और टेन अल्फा कितना आएगा, एक मिनट यहां पे नहीं, टेन अल्फा आएगा, टेन अल्फा कितना आएगा, यहां लिख देता हूं, टेन अल्फा आएगा 1 मिलीमीटर अपॉन 1 मीटर, यानी कि 10 की पावर -3, 10 की पावर -5 इज डेल्टा एक्स मीटर। क्लियर है बात। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 500 नैनोमीटर। तो जो डेल्टा एक्स को मैं फिर से एल लैम्डा लिखने की कोशिश करता हूं, मुझे पता नहीं कि ये ब्राइट फ्रिंज है डार्क फ्रिंज है, लेकिन मैंने कोशिश की डेल्टा एक्स को 5000 नैनोमीटर से डिवाइड करने की, तो 10 की पावर 4 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 500 बचेगा, है ना, अपॉन 520। तो n की वैल्यू, यहां पर n की वैल्यू 20 आ रही है, यानी कि यहां पर डेल्टा x कितना है, 20 लैम्डा है। तो यहां पे 20th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज प्रेजेंट है, देयरफॉर एट O 20th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इज प्रेजेंट। 20th बताता हूं, है ना, ये तो सेकंड मॉडिफिकेशन हो गया कि YDSC में वो क्या क्या करके दे सकते हैं। लॉयड मिरर आपने नाम भी सुना होगा, और SCV में भी दिया हुआ है ये तो क्वेश्चन, है ना, ये भी दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया है, ये सब दिए हुए हैं SCV में। लिखो थर्ड केस में लिखो LLOYDS, लॉयड मिरर, लॉयड मिरर। अच्छा, मिरर की आप एक बात ध्यान रखना, है ना, जब आपने वेव थ्योरी पढ़ी थी तो ये पढ़ा था, यदि कोई वेव ऐसे ऐसे करती है, यदि इसमें कोई वेव निकलती है ऐसे करके, है ना, और ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाथ डिफरेंस λ/2 का होता है, यदि रेयरर मीडियम से और ये डेंसर मीडियम है ना, या इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो पाथ डिफरेंस λ/2 का होता है ऐसे। तो लॉयड मिरर क्या है, बोर्ड पे देखो, लॉयड मिरर में ये मिरर है हमारे पास, क्लियर है क्या बात। उसके बाद यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है ऐसे, और यहां पर डिस्टेंस d पर क्या रखी हुई है, एक स्क्रीन रखी हुई है डिस्टेंस d पर। तो अगर जो ये सोर्स है S, ये सोर्स है S, तो इस स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर फ्रिंज पैटर्न प्राप्त होता है। इसमें दो सोर्स नहीं है, ओनली वन सोर्स इज प्लेस्ड। मैं लिख देता हूं इसमें, मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, A है ना, इन above setup of modified YDSC which is called Layered mirror setup or layered mirror experiment. Beautiful screen, beautiful fringe pattern is obtained. बहुत ही सुंदर पैटर्न, जबकि इसमें एक ही सोर्स है, दो सोर्स नहीं है इसमें एक ही सोर्स है, और फिर भी यहां फ्रिंज पैटर्न मिलता है। क्लियर है क्या बात। तो ये किस प्रकार से मिलता है उसे मैं एक्सप्लेन, मैं इसमें कुछ पॉइंट लिखा देता हूं। देखो, इसमें जो एक लाइट सोर्स, यदि इस पॉइंट P की हम बात करें, तो इस पॉइंट P पर दो वेव पहुंचेंगी, एक तो डायरेक्टली सोर्स से पहुंचेगी, और एक जो है यहां पर एक सोर्स, ये आभासी सोर्स होगा। आभासी मतलब अपीयरेंट वेव, अपीयरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कैसे, ये यहां से जाएगी और ऐसे करके, आप इसे ऐसे बनाओ यूं, ठीक है, ऐसे, और ये जाएगी यूं, यहां से टकरा करके जाएगी ऐसे, समझ आ रही है ना बात, यहां से यूं टकरा के जाएगी, और ऐसा लगेगा। अब इस पॉइंट पे तो दो वेव आ रही हैं, एक तो डायरेक्टली यहां से,
एक ये टकरा करके यहां पर चली गई, तो ऐसा लगेगा कि सोर्स एस डैश यहां पर है। तो सोर्स एस डैश जो है इट इज ए अपेरेंट सोर्स, ऐसे लिखेंगे, है ना। सेकंड सोर्स ऑफ लाइट इज image of first one in the mirror। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, यदि ये d है, ये डिस्टेंस d है और ये a है, तो ये a हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, दो लाइट वेव चलेंगी, एक लाइट वेव ये, एक लाइट वेव ये, तो एक S1 ये हो गया और एक ये S डैश हो गया। तो यदि आप इस पॉइंट P पर स्क्रीन पर देखोगे तो डिस्टेंस D कितनी हो गई इनके बीच की, 2a। ये A थी, ये 2a हो गई, है ना। लाइट वेव ये जा रही है, लाइट वेव ये जा रही है, तो इस पॉइंट से ये एंगल कितना हो गया थीटा, और ये कितना हो जाएगा ऐसे करके, ये फिर से d sin थीटा हो जाएगा। ये ना पाथ डिफरेंस, लाइट वेव यहां से जा रही है, उसे उस पॉइंट को ये थोड़ी ना पता है कि इमेजिनरी, उसे तो पता है कि लाइट आ रही है ऐसे, उसे भी ये भी पता लाइट आ रही है, तो दोनों में पाथ डिफरेंस पॉइंट पी पे निकलेगा नहीं निकलेगा। तो पाथ डिफरेंस अच्छा एक बात और सुनो, यहां पर तो ये रिफ्लेक्शन से जा रही है, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो यहां पे एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2, यानी कि इस वाली लाइट वेव में ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो होगा ही सही, साथ में इस मिरर के होने के कारण यहां पर λ/2 पाथ डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन और ऐड हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो मैं यहां d = 2a तो लिख लेता हूं, है ना, और ये लिख देता हूं light coming from source, apparent source S dash, apparent source S dash having extra path difference due to reflection from मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन से λ/2 पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो ये देखो, तो इसमें जो, इसलिए नेट पाथ डिफरेंस जो होगा, नेट पाथ डिफरेंस वो कितना होगा भाई, डेल्टा एक्स, एक तो d sin थीटा प्लस λ/2। d sin थीटा तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। फॉर, ऐसे लिखेंगे, फॉर ज्योमेट्रिकल, फॉर ब्राइट फ्रिंज या फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। बेटा फोन बज रहा है, हाँ उठा लो दो। फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो यानी कि d sin थीटा प्लस λ/2 इज इक्वल टू एन लैम्डा, d sin थीटा शुड बी इक्वल टू 2n - 1 λ/2। ये कंडीशन किसकी है बेटा, इस केस में उल्टी कंडीशन पड़ गई। देखो मैक्सिमा के लिए जहां d sin थीटा n लैम्डा होना चाहिए था, यहां पर लॉयड मिरर में ये d sin थीटा 2n - 1 लैम्डा होता है, जबकि मैं यहां पे लिखता हूं फॉर मिनिमा। यदि आप मिनिमा की बात करोगे तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 2n - 1 λ/2, और डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ रहा है, d sin थीटा प्लस λ/2। तो यहां लिख देता हूं मैं d sin थीटा प्लस λ/2 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस λ/2। क्लियर है क्या बात। एन यहां पे प्लस लिख दो माइनस लिख दो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, λ/2 से λ/2 कट जाएगा और d sin थीटा हो जाएगा आपका n लैम्डा। यानी ये कंडीशन
नॉर्मल वाईडीएससी में मैक्सिमा की हुआ करती है, और जबकि लॉयड मिरर में इस पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्शन की वजह से ये कंडीशन हो जाएगी मिनिमा की, और ये हो जाएगी मैक्सिमा की। उल्टी हो जाती है किसकी वजह से? ये लाइट वेव सब एक सी हैं, सब देखो सब सिस्टम सेम है ऐसे करके, बस ये हो गया डी साइन थीटा, लेकिन इसमें एक पाथ डिफरेंस यहां पर रिफ्लेक्शन की वजह से λ/2 ऐड हो रहा है, उसकी वजह से मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन नॉर्मल वाईडीएससी और लॉयड मिरर में इंटरचेंज हो गई। एक अच्छा, इन सभी में फ्रिंज विड्थ कितनी होगी ध्यान रखना भाई, अरे यहां पे लिख लो इसके नीचे, इन सभी केस में फ्रिंज विड्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा डी के बराबर ही होगी। ठीक है, ये लॉयड मिरर था, लॉयड मिरर, मॉडिफाइड लॉयड मिरर, मॉडिफाइड लॉयड मिरर, लॉयड्स मिरर। मॉडिफाइड लॉयड मिरर में क्या करेंगे हम एक स्क्रीन लेंगे यहां पे, साथ में एक सोर्स लेंगे यहां पे, और ये दो मिरर लगा दिए मैंने ऐसे करके, ये रहा मिरर और एक ये रहा मिरर। ठीक है, मैं इसे सुंदर बना लेता हूं ऐसे, ठीक है, और ये मिरर इस वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है ये रहा। ठीक है बात, ये सोर्स इस स्क्रीन से b डिस्टेंस पर है, और ये जो पॉइंट है O है ना, ये पॉइंट O ये a डिस्टेंस पे ऐसे करके, समझ में आई बात? तो आपको इसमें इन अबव केस फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ, एग्जांपल ही लिख लो इसे जैसे भी लिख लो, है ना, फ्रिंज विड्थ इन अवर केस फाइंड द फ्रिंज विड्थ। बीटा की वैल्यू निकालनी है कि इस स्क्रीन पर फ्रिंजेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और यदि मिलेंगी तो उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी इस केस में। क्लियर है क्या बात? ऐसे है, आप ऐसे कर लो आप इसमें, है ना, एससीबी में दिया हुआ है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कर रहा, सब किताबों में दिया हुआ है। जब ये सोर्स है, बनाना नहीं है आपको, गंदा नहीं करना है, मैं समझा रहा हूं आपको, समझे? देखो, एक लाइट तो जैसे ही इस पॉइंट से जाकर के ये मिलेगी, एक मिनट को, अगर जो ये मिरर होता है मिरर, तो ये सोर्स है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? इसके परपेंडिकुलर। तो यदि ये सोर्स है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? S1 ये बनेगा, और यदि ये मिरर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका इमेज बनेगी S2। समझ में आई बात? तो अब ये देखो, यहां से एक ऐसे लाइट जाएगी यूं, ऐसे ये लाइट जाएगी, यहां से टकराएगी, तो ऐसा लगेगा जी सोर्स S1 से लाइट आ रही है। इसी प्रकार से यदि आप इसमें देखोगे यूं करके, यूं करके ऐसे इस पॉइंट पे, है ना, तो एक मिनट रुको, थोड़ा सा आप बनाना मत, मैं अभी कह रहा हूं आपसे, है ना, ये अगर जो यहां पे बनाए हम तो यहां पे सही रहेगा, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे बनाना नहीं है अपने को, ये यूं जाएगी लाइट, ये कैसे आएगी? ये जाएगी आपकी ऐसे करके, यूं करके यूं जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, यहां से रिफ्लेक्ट होगी यहां से, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये S है, और इसका जो इमेज बनेगी ये बनेगी यहां पे S2, और यहां से लाइट जा रही है, ऐसे करके लाइट जा रही है यूं। ठीक है बात? और इसके लिए लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे, तो इस पॉइंट को तो ऐसा लगेगा कि लाइट इससे S1 से आ रही है और लाइट इससे S2 से आ रही है। समझ में आ रही है नहीं बात? आ रही है। तो यहां पर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा ऐसे करके स्क्रीन पर, तो वही हमें डिस्कस करना है। समझ में आई बात? तो इधर देखो, मैं
इसे समझा दिया मैंने, आपकी इच्छा है आप इसे बनाना या मत बनाना। किताब में तो देखो सुंदर मिलके बनता है, अपन इतना अच्छा नहीं बना सकते। और ये रही स्क्रीन, ये है सोर्स। एक सोर्स इसका यहां पे बनेगा, एक इमेजिनरी सोर्स यहां पे बनेगा, ये S1 S2 की तरह वर्क करेगा। ये A है और ये एंगल अल्फा है, ये मिरर है और ये भी मिरर है। तो बोर्ड पे देखो, जब लाइट यहां से चलेगी ऐसे करके और यहां जाएगी, तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से λ/2 पाथ आ जाएगा इसमें। साथ में λ/2 पाथ इसमें रिफ्लेक्शन की वजह से भी आएगा। तो जब आप यहां देखोगे तो ये दोनों सोर्स जो होंगे इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, d। और ये d निकालनी है मेरे को, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इधर देखना, ये कितना हो जाएगा, ये a है, तो मेरे ख्याल से ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी a, ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी, ये भी। बात समझ में आई। अब ये अल्फा है, ये कितनी होगी, ये अल्फा है 90 माइनस अल्फा, ये कितनी हो जाएगी अल्फा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। देखना जरा भाई, यदि ये a है तो ये डिस्टेंस भी a होगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये होगी, है ना। और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अल्फा हो जाएगा नहीं, ये ऐसे अल्फा नहीं होगा। यदि ये अल्फा है, बोर्ड पे देखो, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। ये अल्फा 90 माइनस अल्फा अल्फा, साथ में ये डिस्टेंस है a, ये अल्फा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस भी लगभग कितनी होगी, a होगी, और ये डिस्टेंस भी लगभग कितनी होगी, a होगी। देख लो जरा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, और ये हो जाएगी 2a, है ना, ये हो जाएगी 2a, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 2a साइन अल्फा, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख लो एक बार ट्राइंगल में। तो ये डिस्टेंस जो S2 की है, ये डिस्टेंस भी 2a साइन अल्फा हो जाएगी। तो d जो है S1 और S2 के बीच का d, वो कितना हो जाएगा, 4a साइन अल्फा हो जाएगा। साथ में यदि डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, a, और ये डिस्टेंस सोर्स से स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी है b, ये डिस्टेंस दे रखी है b। तो अब आपके पास दो सोर्स है S1 S2, उनके बीच की डिस्टेंस है 4a साइन अल्फा, और यहां पर एक स्क्रीन रखी हुई है, यहां बनाता हूं, ये दो सोर्स है S1 S2, उनके बीच की डिस्टेंस है 4a साइन अल्फा, साथ में यहां पर एक स्क्रीन रखी हुई है, और उस स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर आपको ऐसे करके फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है। समझ में आई बात, ये करके। तो ये तो हो गई डी, और कैपिटल डी जो होगी वो 2a प्लस b के बराबर होगी। ये जो डिस्टेंस होगी ये कैपिटल डी होगी, और ये 2a प्लस b के बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस। समझ में आई बात। तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी इसमें, यहां नीचे लिखेंगे इधर, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा ओवर डी। तो डी, कैपिटल डी कितना है इसमें, 2a प्लस बी लैम्डा, और डी कितना है 4a साइन अल्फा। यदि अल्फा छोटा है तो 2a प्लस बी लैम्डा अपॉन 4a अल्फा हम लिख लेंगे। दिस इज द फ्रिंज विड्थ इन दिस केस। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में या आईआईटी में पूछा गया है। तो ये मॉडिफाइड मिरर है। अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, ये खुद में अपने आप में क्वेश्चन है, ये एससीवी में दिया हुआ क्वेश्चन है ना। इसे आप एक बार देखना, क्वेश्चन बना देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैम्डा दे रखा है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, एलॉयड मिरर लिखो ऐसे, एलॉयड मिरर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर is illuminated with light of wavelength 6000 angstrom as shown in figure, है ना। अब हम फिगर बनाएंगे। ये है हमारा मिरर 5 सेंटीमीटर का, और इसके आगे रखी है स्क्रीन, और ये स्क्रीन है 110 सेंटीमीटर पर। ये एक स्क्रीन रखी हुई है, साथ में यहां पर एक 5 सेंटीमीटर पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। ये रहा सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। फाइंड द fringe width, find the fringe width on screen, find the fringe width of interference pattern, क्लियर है क्या बात? ये है फाइंड द फ्रिंज विथ ऑफ इंटरफेरेंस। ऐसे है क्वेश्चन, देखो, फाइंड द फ्रिंज विथ एंड विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। फाइंड द फ्रिंज विथ, एक तो आपको इसमें बीटा निकालना है, साथ में आपको यह भी बताना है कि स्क्रीन पर कितनी विड्थ में इंटरफेरेंस पैटर्न इसमें ऑप्टेन। बोर्ड पे देखो, इसमें नहीं बनाना है, ये तो क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं। लाइट वेव यहां से आएगी और यहां पे टकराएगी, और एक लाइट वेव यहां से आएगी। नहीं आ रही बात समझ में? तो जो सोर्स होगा वो यहां नीचे काम करेगा। तो बोर्ड पे देखो, ये तो मिरर है, ये है मिरर, तो डी कितनी होगी? डी, अच्छा एक मिनट, ये 1 मिलीमीटर दे रखा है, ये 1 मिलीमीटर और दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना बेटा, ये 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, इसे लिख लेना। तो सोर्स जो होगा वो यहां पे काम करेगा एस डैश, तो इसमें डी, स्मॉल डी जो होगी वो 2 मिलीमीटर हो जाएगी, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर ये, 1 मिलीमीटर ये। और ध्यान से देखो, दो सोर्स S1 S2 हो गए। अब ये बात अलग है कि इसमें पाथ डिफरेंस λ/2 है, लेकिन फ्रिंज विड्थ तो बीटा तो d λ/d रहेगी। तो और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? 5 + 5 + 110, 5 + 5 + 110 = 120 सेंटीमीटर = 1.2 मीटर। तो फ्रिंज विड्थ जो होगी 1.2 इंटू लैम्डा की वैल्यू ये है, क्लियर है बात। और स्मॉल डी जो हो जाएगी वो 2 मिलीमीटर हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 0.6 इंटू अपॉन, ऊपर जाएगा 4.36 मिलीमीटर फ्रिंज विड्थ आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहां जो फ्रिंज विड्थ पैटर्न ऑब्टेन होगा उसमें फ्रिंज विड्थ 0.36 मिलीमीटर मिलेगी।